Hello students, today we discuss a new topic that is green revolution. What do you mean by green revolution? इंडिया के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज नोन एज एम एस स्वामीनाथन. फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? हम इंडिया के मंत्र बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन को. एम एस स्वामीनाथन. एम एस स्वामीनाथन को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं. और इंटरनेशनल फादर किसे कहा जाता है? जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म दी थी, यानी सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फादर कहा गया था इंटरनेशनल लेवल पे, वो किसको कहा गया था? इंटरनेशनल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नॉर्मन. किसको बोलते हैं? नॉर्मन को बोलते हैं. नॉर्मन ने एक्चुअली 16 ईयर तक कंटिन्यूसली वर्क किया था मैक्सिको कंट्री के अंदर. ये एक्चुअली एक अमेरिकन सिटीजन था, लेकिन ये बोर्न था मैक्सिकन व्हीट जो बड़ी वर्ल्ड में फेमस होती है, उन व्हीट की मॉडिफाइड कैटेगरी बनाई इन्होंने, मॉडिफाइड वेराइटीज बनाई, और वो वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह पे इसको इंपोर्ट किया गया. और अलग अलग, जैसे इंडिया के अंदर भी कुछ जगह इसने ग्रो की थी, लाइक इन द वाराणसी, लाइक इन मेरठ एंड पंजाब के लुधियाना के अंदर. स्पेशली इसने क्या किया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के टर्म के थ्रू विद स्वामीनाथन इसने इंडिया के अंदर इन कुछ क्रॉप्स को ग्रो किया था प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. ऐसे ही वर्ल्ड वाइड इंडोनेशिया, लाइक अदर कंट्रीज, इन कंट्री के अंदर भी, पाकिस्तान, इन कंट्री के अंदर भी इसने क्या किया था? वीट की जो वेराइटीज थी, वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स दिए थे यहाँ पे. और इंडियन फादर से कहते हैं, वो होता है एम एस स्वामीनाथन. एम एस स्वामीनाथन का इंडियन वेराइटीज में वीट को, राइस के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है. एम एस स्वामीनाथन ने एक वीट की वैरायटी दी थी जिसका नाम था, जो काफी फेमस है, एम एस स्वामीनाथन ने जो वीट वैरायटी दी थी, वीट वैरायटी, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पुट हो सकता है कि कौन सी वैरायटी दी थी. उस वैरायटी का नाम था सरबती. क्या नाम था? सरबती. राइट. ये एक वीट की वैरायटी, इसका नाम बोला गया सरबती सबसे पहले. राइट. ये एम एस स्वामीनाथन की दी हुई वैरायटीज है जो काफी अच्छी ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी. अब देखिए हम यहाँ पे, अब पर्पस क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का? देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो पर्पस था कि जो हमारा जो क्लासिकल मेथड है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है टू ग्रोइंग द क्रॉप्स, उसको मॉडिफाइड करना. क्योंकि हमें पता है कि जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है तो हमें क्रॉप के प्रोडक्शन में, हमें क्रॉप के टोटल यील्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, यहाँ पे क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना है. तो इसके लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म यूज़ किया, और इसमें हमने क्या किया? अच्छी क्वालिटी के सीड लेके आए, हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया, हमें जो ग्रोइंग मेथड थे, सीविंग मेथड थे, उनको चेंज किया, हमने मशीनरी का यूज़ किया ट्रेडिशनल मेथड की जगह. तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन का पर्पज. तो इसमें क्या किया गया था? एम्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इसका एम्स क्या था? इसका एम्स था यहाँ पे इम्प्रूव
क्वालिटी ऑफ द क्रॉप ऑफ द ग्रेन, जो अनाज हमारे पास है उसकी क्वालिटी किस तरह इंप्रूव की जाए, राइट। और इंप्रूव करने के साथ क्वालिटी, साथ में हमें क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी है। इंक्रीज क्रॉप क्वांटिटी, क्रॉप क्वांटिटी या क्रॉप बिल्डिंग कैपेसिटी, क्वांटिटी। तो क्वालिटी के साथ साथ में, क्वालिटी के साथ साथ में क्वांटिटी पे भी फोकस किया गया था यहां पे। गुड हाइब्रिड सीड, अच्छे हाइब्रिड सीड हमें मिले, इसके ऊपर फोकस किया गया। बेटर इरिगेशन मेथड्स, अच्छे सिंचाई के मेथड्स हो, बेटर इरिगेशन मेथड, इरिगेशन मेथड। तो इरिगेशन मेथड कई तरह से किया गया। सिंपल हमें ड्रिप सिस्टम से इसके अंदर किया गया, स्प्रिंकल सिस्टम से इस पे अप्लाई किया गया, यानी वेरियस मेथड हम यहाँ पे लेके आए किसके अंदर, इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे बेटर सीड सीविंग मेथड, बेटर बेटर क्रॉप कल्टीवेशन, अच्छे से खेती को कल्टीवेट करना, राइट, यूजिंग ऑफ ट्रैक्टर्स, यूजिंग ऑफ मशीनरीज, राइट, इनका यूज करना। ये थे कुछ एम्स यहाँ पे, और इसका एम्स का हमें रिजल्ट भी अच्छा मिला। और इसका रिजल्ट हमें नॉर्मली अगर हम बात करें 1961 के अंदर जो वीट का प्रोडक्शन था करीबन 11 मिलियन टन था, जो कि बढ़ के हो गया 77 मिलियन टन। कब तक? 2000 तक। 2000 तक हमने 11 मिलियन टन से, जो कि 61 में था, उसको बढ़ा के 77 मिलियन टन पे कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। ऐसा ही हमने राइस के अंदर किया। राइस का करीबन जो 35 मिलियन टन था, और करीबन 89.5 मिलियन टन तक हमें बढ़ा दिया था किसका, राइस का। तो ये इसका रिजल्ट किसका था? ये रिजल्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। किसका रिजल्ट था? ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ऐसी एक और रिवॉल्यूशन आती है, दैट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द मिल्क, टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। देखो स्टार्टिंग में से फोकस किया गया था मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना, लेकिन बाद में हमें फोकस किया गया नॉट ओनली द क्वांटिटी ऑल्सो विद द क्वालिटी। तो यहां पे सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी है, हमें क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी है। बेटर मिल्क क्वालिटी, मिल्क की क्वालिटी अच्छी हो, इसके ऊपर भी फोकस किया गया इसके अंदर, राइट। और कुछ कैटल की फार्मिंग के, यानी कैटल को हम किस तरह से हमें कैटलाइजेशन कर सकते हैं, डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, राइट, अच्छे से किस तरह से उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया गया, राइट। क्या फोकस किया गया? बेटर मेथड्स फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल। कैटल को घर पे अच्छे से कैसे रखा जा सकता है, इसके ऊपर भी क्या किया? फोकस किया गया। यानी हमें किस
हमें अच्छे से ब्रीड निकाले गए, लाइक मुर्रा ब्रीड जो होती है बड़ी फेमस है इन द बफेलो केस। ऐसे ही अगर हम देखें काउ केस में लाइक साहिवाल, इसके अलावा लाइक स्विस फ्राई, कर्न फ्राइज, होलिस्टीन फ्राइज, और यहाँ पे जर्सी लाइक इस तरह की लाइक होलिस्टीन फ्राइज एंड कर्न फ्राइज, इस तरह कुछ वेराइटीज यहाँ पे निकाली गई जो काउ से रिलेटेड थी, राइट। तो इनके अंदर क्या किया गया, इनके अंदर से नॉट ओनली क्वालिटी, क्वांटिटी के अंदर भी क्या किया गया यहाँ पे चेंजमेंट की गई। सो दैट्स अबाउट द वाइट रिवोल्यूशन।